सबको जय मसीह की। आपका मसीही प्रेयर के सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। थकावट शारीरिक या मानसिक थकान की एक स्थिति है जो किसी व्यक्ति की शक्ति को खत्म कर देती है, जिससे वह कमजोर, व्याकुल और अपने कार्यों को जारी रखने में असमर्थ महसूस करता है। थकावट की आत्मा विश्वासी की दृढ़ता और लक्ष्य पर हमला करता है। यह अत्यधिक थकान जीवन के प्रति उत्साह की कमी या परमेश्वर से दूरी महसूस करने के रूप में आती है। पवित्र शास्त्र थकावट की वास्तविकता को स्वीकार करता है, लेकिन इसका समाधान भी बताता है, जो है शक्ति और नवीनीकरण के लिए प्रभु की ओर मुड़ना। परमेश्वर ने हमें बताया है कि जब हम थके हुए या कमजोर महसूस करते हैं, तब भी यदि हम उस पर भरोसा करते हैं तो वह हमें तरोताजा कर देंगे और आगे बढ़ने के लिए सशक्त करेंगे। यशायाह 40 के वचन 29 से 31 में लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। शैतान इस आत्मा के माध्यम से हमारे संकल्प को कमजोर करने की कोशिश करता है ताकि हम विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ना छोड़ दें। वह कई तरीकों से काम करता है। आमतौर पर हमारे मन पर हमला करता है। थकावट की आत्मा के खिलाफ प्रार्थना करते समय शारीरिक और आत्मिक नवीनीकरण दोनों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है। थकान अक्सर हमारी आत्मा को थका देती है, जिससे प्रार्थना करना, आराधना करना या यहां तक कि वचन पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमें इस आत्मा से छुटकारा दे सकते हैं। जब हम कमजोर महसूस करें तो अपने लिए इस तरह से प्रार्थना करें और दाऊद की तरह परमेश्वर को पुकारें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपके सामने आता हूं। आपके असीम प्रेम और दया के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आज थका हुआ और कमजोर महसूस करते हुए आपके सामने आता हूं, लेकिन मुझे आपके वचन पर भरोसा है जो मुझे मजबूत करता है। पिता, आपके वचन इब्रानियों 4 के 16 में लिखा है कि हमें आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास साहसपूर्वक आना चाहिए ताकि दया प्राप्त हो और जरूरत के समय मदद के लिए अनुग्रह प्राप्त हो। उस वचन के अनुसार मैं आज साहसपूर्वक आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूं। प्रभु, मैं आज आपके पास अपनी आत्मिक थकावट को आपके सामने स्वीकार करने आया हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तो मैं जानता हूं कि आप मजबूत हैं और मैं जानता हूं कि मैं हमेशा ताकत के लिए आप पर निर्भर रह सकता हूं। प्रभु, मेरी शक्ति को नवीनीकृत करें और यीशु के नाम से हर चुनौती को दूर करने के लिए मुझे आपकी सामर्थ्य से भरें। प्रभु यीशु, आपने अपने वचन में निर्देश दिया है कि थके हुए और बोझ से दबे हुए लोग विश्राम के लिए आपके पास आएं। मैं आज आपके वचन के अनुसार आपके पास आता हूं और आपसे मेरा बोझ हल्का करने के लिए कहता हूं, ताकि मैं इस दौड़ को यीशु मसीह के नाम से अंत तक दौड़ सकूं। प्रभु यीशु, मैं अपने आनंद की बहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। जहां थकावट की आत्मा ने मेरी हंसी और शांति चुरा ली है, वहां मुझे उस आनंद से फिर से भर दीजिए जो आपकी ओर से आता है। पिता परमेश्वर, मैं अपनी शारीरिक और आत्मिक थकान को बदलने के लिए आपकी अलौकिक सामर्थ्य को मांगता हूं। आपकी पवित्र आत्मा मेरे नश्वर शरीर को तेज करे और मुझे दृढ़ता के साथ इस दौड़ को जारी रखने के लिए सशक्त करे। पिता, मैं अपने भावनात्मक बोझ को आपके चरणों में रखता हूं। मेरी आत्मा को थका देने वाली हर चिंता, निराशा और उदासी से मुझे चंगा करें। मैं यीशु के नाम से अपने मन और भावनाओं पर प्रभु यीशु की शांति की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम से मैं मानसिक थकावट की हर आत्मा को धमकाता हूं और मेरे जीवन से बाहर निकालता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ्य से मैं अपने विरुद्ध नियुक्त थकावट की आत्मा के विरुद्ध आता हूं। मैं अपने जीवन के विरुद्ध उसके प्रयासों को विफल करता हूं और यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से उसकी गतिविधियों को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश देता हूं।
परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं अपने जीवन पर थकावट की आत्मा के हर प्रभाव को विफल करता हूं और उलट देता हूं। मैं थकान की आत्मा के द्वारा किए जाने वाले हमलों के लिए दरवाजा बंद कर देता हूं। थकान की आत्मा द्वारा मुझ पर कब्जा करने के लिए किए जाने वाले सभी प्रयास यीशु मसीह के नाम से व्यर्थ हो जाए। पिता परमेश्वर, मैं आपकी आत्मा से स्पष्टता, ध्यान और बुद्धि की मांग करता हूं। मेरे मन को नया बनाइए और आपके विचारों को मुझ में भर दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरे पास मसीह का मन है। पिता, थकान के कारण मेरा विश्वास डगमगा गया है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप एक विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। मेरे विश्वास को मजबूत करें ताकि मैं आपके वादों पर दृढ़ रह सकूं, यह जानते हुए कि आप मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। आप पर मेरी आशा को पुनः स्थापित करें। जहां थकान ने मुझे संदेह में डाल दिया है, मुझे इस आश्वासन से भर दें कि आप सभी चीजें मेरे भले के लिए कर रहे हैं। पिता, मुझे तनाव और जिम्मेदारियों को संभालने की बुद्धि प्रदान करें जो थकान का कारण बनती हैं। मुझे प्राथमिकताएं तय करना और आपके मार्गदर्शन पर भरोसा करना सिखाएं। हे प्रभु, मेरे अंदर पवित्र आत्मा की आग को फिर से प्रज्वलित करें। जहां आत्मिक थकावट आ गई है, मैं वहां पुनः जागृति की प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना, आराधना और आपके वचन का अध्ययन करने के लिए मेरे जोश को फिर से जगाएं। पिता, मुझे बिना किसी डर के भविष्य का सामना करने का साहस दीजिए। जहां थकान ने मुझे हार मानने पर मजबूर कर दिया है, मैं आगे बढ़ते रहने के लिए आपसे साहस मांगता हूं। जहां थकान ने मेरे ध्यान को धुंधला कर दिया है, वहां अपना प्रकाश चमकाए और मुझे स्पष्टता दें। यीशु मसीह के नाम से मैं हर उस निराशा की भावना के खिलाफ आता हूं जो मेरी थकावट को बढ़ाती है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक विजेता से भी बढ़कर हूं और यीशु के नाम से मैं कभी हार नहीं मानूंगा। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मेरे शरीर को हर शारीरिक थकावट से ठीक कर दीजिए। अपने चंगाई के स्पर्श को मेरे शरीर में प्रवाहित होने दीजिए। प्रभु, मैं अपने जीवन में थकावट के हर जुए को तोड़ने के लिए एक नए अभिषेक की मांग करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आपकी शक्ति हर उस गढ़ को नष्ट कर दे जो मेरी ताकत को खत्म करना चाहता है। पिता, मैं कठिन समय में धीरज धरने के लिए आपकी कृपा मांगता हूं। मुझे दृढ़ रहने के लिए शक्ति प्रदान करें, यह जानते हुए कि आपकी दया सभी परिस्थितियों में मेरे लिए पर्याप्त है। प्रभु परमेश्वर, आपने मुझे जो काम करने के लिए बुलाया है, उसके लिए मुझे शक्ति दीजिए। आपकी सेवा करते हुए मैं थक न जाऊं, बल्कि मुझे लगन और खुशी के साथ काम जारी रखने की शक्ति दीजिए। मुझे अपने प्रेम और दया का पात्र बनाइए। पिता, मैं हर उस क्षेत्र में सफलता की प्रार्थना करता हूं जहां पर मैं थका हुआ महसूस करता हूं। आपकी शक्ति मेरे लिए अद्भुत चमत्कार लाए और मेरे लिए दरवाजे खोले। प्रभु, मैं हर उस आत्मिक हमले से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं जो मुझे कमजोर करने के लिए बनाया गया है। मुझे अपने कवच से मजबूत करें और मुझे दृढ़ बनाए रखें। पिता परमेश्वर, मैं हर दिन के लिए आपकी शक्ति मांगता हूं। आपकी दया जो हर सुबह नई होती है, मुझे प्रतिदिन तरोताजा करे। प्रभु, मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूं। थकावट की आत्मा का मुझ पर कोई प्रभुत्व नहीं होगा। प्रभु, मेरी प्रार्थनाएं सुनने और मेरी शक्ति को नवीनीकृत करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि आपने मुझे थकावट की आत्मा से छुटकारा दिए है। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से करता हूं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, मैं जानता हूं कि थकावट ऐसी चीज है जिसका अनुभव कोई भी सच्चा मसीही नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप खुद को प्रभु के साथ चलने में संघर्ष करते हुए देखते हैं, क्योंकि आप आत्मिक और शारीरिक रूप से थके हुए महसूस करते हैं, तो खुद को दोषी न ठहराए, क्योंकि प्रभु ने आपको दोषी नहीं ठहराया है। जब आप थके हुए और बहुत कमजोर महसूस करते हो, तो इस प्रार्थना को उपवास के साथ करें। उपवास और प्रार्थना शक्तिशाली है। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर ग्रहण करने के लिए धन्यवाद।
इस प्रार्थना को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें। इस प्रार्थना को मसीही लोगों को शेयर भी करें ताकि वह भी थकावट की आत्मा के विरुद्ध प्रार्थना कर सके और छुटकारा पा सके। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं और घोषणाओं के लिए मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।